जमीन पर पड़ी उनकी तस्वीर पर अधिकारी जूते चप्पल पहनकर चल के जा रहे हैं। मेरे नेता ने जिसको अपना नेता माना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी तस्वीर को, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया। इसलिए वो है ही नहीं। मैं खुद बोलता हूँ मुझे घर खाली करना था। वो कल मुझसे नहीं कराते, आज मैं घर खुद खाली करता। मुझे नहीं रहना था उस घर में। पर मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो बार बार मांग करते थे कि भैया 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। मेरे खुद के चाचा थे उसमें। आज क्यों खामोश बैठे हैं वो? क्यों उनका दिल नहीं पसीजा अपने भाई जिसको भगवान बोलते थे? नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी चिराग पासवान हैं और तमाम बातें अभी करूंगा। एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे चिराग जी? भाई चुनाव आ गए क्या? एनडीए में आप हैं या नहीं है? चुनाव आ गए क्या? नहीं अभी तो रवि, मैंने कितनी बार आप ही को इस बात का जवाब दिया है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। तो चुनाव की घोषणा, ना विधानसभा, ना मध्यवर्ती, ना लोकसभा, कोई चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, तो गठबंधन अभी तय नहीं है। मोदी जी को अभी भी राम मानेंगे? भाई ये सवाल आज की तारीख में क्यों? क्योंकि मेरा घर छीन लिया गया? भाई मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ रवि। कानून को समझने की ज़रूरत है। और जो लोग इस नैरेटिव को बदल रहे हैं, जो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को दिक्कत इस बात से है कि उसको घर से निकाल दिया गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया। 30 तारीख को मुझे जानकारी थी कि मुझे घर खाली करना। 29 तारीख की रात में मैं सह परिवार तैयार था घर से निकलने के लिए। बहरहाल वो एक अलग राजनीतिक चर्चा का विषय है कि उस रात मैं क्यों नहीं गया, कौन केंद्रीय मंत्री, किसका मुझे फ़ोन आया। पर मैं कह रहा हूं तो दावे के नाम बता दीजिए, कल से मंत्रालय का मैं दावे के साथ ही मैं कह रहा हूँ भाई, जब जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा। पर ये चर्चा का विषय नहीं है ना रवि। मेरे नाम बताने से चर्चा इस बात की होगी कि चिराग पासवान को दिक्कत इस बात की है कि इसको घर से निकाला गया, जो मेरे लिए चर्चा का विषय ही नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, आज नहीं तो कल मुझे उस घर से निकलना था। 29 तारीख रात में मैं घर से जाने के लिए तैयार था। मेरे लिए बस सिर्फ चिंता का विषय, जिस तरीके से मेरे पिता को मरणोपरांत अपमानित किया गया, जिन्होंने उनको पद्म भूषण दिया, उन्हीं के लोगों के द्वारा उनकी तस्वीर को सड़क पर फेंका गया। ज़मीन पर पड़ी उनकी तस्वीर पर अधिकारी जूते चप्पल पहनकर चल के जा रहे हैं। मेरे नेता ने जिसको अपना नेता माना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी तस्वीर को, उनकी मूर्तियों को खंडित किया गया, फेंका गया। भाई आज की तारीख में जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, तेजस्वी हो मैं उनका धन्यवाद करूंगा, राजद के तमाम नेताओं का धन्यवाद करूंगा, कांग्रेस के तमाम नेताओं का धन्यवाद करूंगा। जो भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, कोई इस बात के लिए नहीं कह रहा कि भैया चिराग पासवान को उस घर में रहना चाहिए। चिराग पासवान खुद नहीं कह रहा, बिकॉज आई एम नॉट एलिजिबल। मैं जब भारत की संसद में बैठता हूँ, मैं कानून बनाता हूँ। कानून का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है, कानून के साथ खिलवाड़ करना मेरा कार्य नहीं है। तो मैं, मेरे परिवार कानून का समर्थन करते हैं। बट जिस तरीके से हम लोग के घर से जाने के बाद, मैं तो दोपहर में ही निकल गया था, आप सबके कैमरे ने देखा। मैं, मेरी माँ, मेरी नानी जो चल बोल नहीं सकती, उनको लेकर मैं घर से निकला था। उसके बाद मेरे पिताजी की तस्वीरों को, डॉक्टर बाबा साहब की तस्वीरों को, तमाम महापुरुषों की तस्वीरों को जिस तरीके से अपमानित किया गया, मुझे मेरे पिताजी के कमरे में, उनके बिस्तर पर जिस तरीके से जूते चप्पल पहनकर बिस्तर को रौंदा गया, भाई ये तरीका गलत है। कौन समर्थन करेगा? जो लोग इस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं, आप लोग जाइए, पूछिए कि क्या ये तरीका ठीक है। उस वीडियो को दिखाइए, बोले कि क्या ये तरीका ठीक है, क्या इस तरीके से महापुरुषों की तस्वीरों को ज़मीन पर फेंक देना चाहिए था? भाई खाली कीजिए, पर इतनी क्या आग लगी है कि आपको 1 घंटे में सब खाली करना था? उसके लिए सारा सामान बाहर फेंक देना था? एक ट्रक के आने का आप इंतज़ार नहीं कर पाए? या इतना भी धैर्य नहीं कि भाई मूर्ति है उसको सीधा रखा जा सकता है, आप उसको सीधा रख दें? ये षड्यंत्र किया गया, रात को आपको बुलाकर बात की गई, फिर सुबह खाली करा दिया गया। अब आपके लिए ये दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, जो मेरे लिए चिंता की बात है। भाई उस समाज का अपमान हुआ है, दलितों का अपमान हुआ है, अनुसूचित जाति का अपमान हो रहा है। ये मानसिकता दर्शा रहा है भैया कि समाज के गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा वर्ग के लोगों को आप कैसे अपमानित करते हैं। पर बार बार जो लोग इस नैरेटिव को सेट करना चाह रहे हैं, रवि मुझे दुख इस बात का है कि आपके लिए भी वही सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लिए ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरे पिता की तस्वीर को कैसे नीचे अपमानित किया गया। भाई मेरे पिता ने आपको भी कई बार आशीर्वाद दिया होगा। अच्छा चलिए, मेरे पिता से सबको चिढ़ थी, नफरत थी, नहीं आप लोग उनके लिए बात कीजिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके तो भाई उन्हीं के अधिकार, उन्हीं के ही बनाए हुए संविधान पर देश चल रहा है ना आज, उनका तो सम्मान कर लीजिए। पर ना आपके प्रश्नों में मुझे वो महत्व दिखता है, ना जो लोग ये नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। सबको जानकारी ये चाहिए किस मंत्री का फ़ोन आया, घर खाली करने की जानकारी थी कि नहीं। भाई मेरे लिए वो है ही नहीं। मैं खुद बोलता हूँ मुझे घर खाली करना था। वो कल मुझसे नहीं कराते, आज मैं घर खुद खाली करता। मुझे नहीं रहना था उस घर में। पर मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो बार बार मांग करते थे कि भैया 12 जनपद को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। मेरे खुद के चाचा थे उसमें। आज क्यों खामोश बैठे हैं वो? क्यों उनका दिल नहीं पसीजा अपने भाई जिसको भगवान बोलते थे, उनकी तस्वीर जब ज़मीन पर पड़ी हुई थी, 1 ब्लॉक छोड़ के उनका घर है,
क्यों नहीं उनका दिल पसीजा? क्यों नहीं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर? भाई यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ना सम्मान का। जब आप इन लोगों को अपमानित कर रहे हैं तो दलित वर्ग को आप लोग कितना अपमानित करेंगे? और जिसकी वजह से, जिस नेता की वजह से आज वो मंत्री बने बैठे हैं, या जिसका वोट बैंक वो लेना चाहते हैं, या जो बार बार जिस सरकार को कहते हैं कि भैया पासवानों का मैं वोट ला के दूंगा, जब पासवान, रामविलास पासवान, उनकी तस्वीरों को जब पांव के तले जब रौंदा जा रहा था, उस वक्त क्यों चुप थे वो? मेरे नेता ने तो कभी विचारों सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 2002 में गठबंधन सरकार के मंत्री पद से वो इस्तीफा देकर आए जब उनको लगा उनके विचारों, उनके सिद्धांतों से समझौता हो रहा है। आज एक मंत्री बनने के लिए भाई जिसको आप भगवान बोलते हैं, उनकी तस्वीर, और बार बार कहा क्या जा रहा है, अरे चिराग को घर से निकलने में दिक्कत, इसको ये घर, अरे घर की बात ही नहीं है भाई। कल नहीं खाली करवाते, आज चिराग पासवान खुद 29 तारीख रात में चिराग पासवान खुद जा रहा था। मेरे लिए ये विषय नहीं है, नैरेटिव को कोई ना बदले। मेरे लिए विषय ये है कि जिस तरीके से अपमानित मेरे पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, भाई दुख होता है। मैंने उनकी चिता को आग दी है, आज उनकी तस्वीर को ज़मीन पर पड़ा देख रहा हूँ। हम सब ने अपने परिवार में किसी ना किसी को खोया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिनकी तस्वीर को हम मंदिर में रख के जिसकी पूजा करते हैं, उसकी तस्वीर को आप इस तरीके से ज़मीन पर पड़ा गिरा देखें? अगला सवाल रहेगा, बिहार में रोजगार को लेकर आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार पर डायरेक्ट आप आरोप लगाते हैं और व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। जब तक है रोजगार का, आपके पास क्या विजन, आपके पास विजन क्या है, कैसे मुख्यमंत्री आप? भाई सबसे पहले जितनी बंद पड़ी मिले हैं उनको वायबल प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। करोड़ों रुपए निवेश हो रखे हैं उसमें। आप क्यों नहीं एक वाइबल टीम का आप गठन करते हैं? यंग ब्रेन्स आप लगाइए, जितनी बंद पड़ी कागज़ की, गन्ने की मशीनें हैं, क्यों नहीं आपको उसको वाइबल प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं? क्यों नहीं बिहार में निवेशकों को आप बुला सकते हैं? बाकी राज्य भी इन्वेस्टर समिट करते हैं ना, क्यों नहीं आप निवेशकों को अपने प्रदेश में बुलाकर यहाँ पे उनसे निवेश कराते हैं? उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेज दीजिए, उनको सुविधाएँ दीजिए यहाँ पर आकर निवेश करने की। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, यहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए, भाई हाजीपुर मेरे पिताजी वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे, यहाँ पर क्यों नहीं राज्य सरकार फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाती है? भाई यही केला जब डाउन साउथ जाता है, केले के चिप्स के तौर पर इतने महंगे महंगे पैकेजिंग में आता है, जो कि देश में नहीं विदेशों में जाता है। मखाना विदेशों में जाता है, क्यों नहीं उसकी पैकेजिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रोसेसिंग यहाँ पर हम लोग उसके यूनिट्स लगाते हैं? उन यूनिट्स लगने से रोज़गार भी बढ़ेगा, रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो तमाम ऐसे तरीके हैं IT जॉब्स, IT सेक्टर्स, MNCs को इन्वाइट करने का, तमाम ऐसे। और रिक्त पड़े हुए भैया वो तो एक कलम से हो सकता है, रिक्त पड़े हुए जितने पद हैं। अगला सवाल अपराध से रहेगा, अपराध को कैसे नियंत्रण करिएगा, इतना जो बढ़ रहा है? भाई उसके लिए जीरो टॉलरेंस सही मायनों में होना चाहिए। नीतीश जी भी यही बात बोलते हैं। उसमें कम से कम भाई भतीजावाद नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री को जो अपने लोग दिखते हैं, अरे नहीं इसको छोड़ दो, इसके ऊपर अपनी पार्टी के अपने नेता, अपने समर्थक या अपने संभवतः वोट बैंक, उन लोगों को संरक्षण देते हैं वो। भाई बिना अपना पराया का भेद किए हुए जो दोषी है वो दोषी है, जो गलत है वो गलत है। कन्विक्शन रेट मात्र 7% है हमारे प्रदेश का। कैसे कानून का डर होगा? 100 अपराध होते हैं, मात्र 7 लोगों को, वो भी अगर सज़ा हो गई तो हो गई, सिर्फ 7 लोग कन्विक्ट होते हैं उसमें, और बाकी 93 लोग खुलेआम घूमते हैं। तो अपराधियों में डर कहाँ से आएगा? चलिए, ये अभी के लिए इतना ही कहेंगे। चिराग पासवान तमाम बातें कर रहे थे, और भी खबरें मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।